हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में। क्लिनिक में आपको बहुत तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर लैंडलॉर्ड टू डिफरेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लैंडलॉर्ड से कैसे आपको डील करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप एक बार समझ लीजिए कि आपके लैंडलॉर्ड किस तरह के हैं। वो आपको आने वाले टाइम में परेशानी तो नहीं देंगे, वो आपको स्टार्टिंग के पहले कम्युनिकेशन से ही पता चल जाता है। और अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो चेंज करने का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको उसी में ही करना पड़ेगा, वही लैंडलॉर्ड। क्योंकि क्लिनिक में जगह का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस जगह पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन केस थोड़े डिफिकल्ट लैंडलॉर्ड है, चाहे डिफ़िकल्ट है चाहे नहीं है, कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपरली करनी है। अपना रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनाइए। इस चीज़ में मत रहिए कि आपकी जान पहचान के हैं और मुंह बोल के ही आप कर लेंगे, क्योंकि कुछ सालों में, कुछ महीनों में ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देंगे वो। तो हर चीज़ अगर आप इन रिटन डॉक्यूमेंटेड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया, विल बी द बेस्ट थिंग कैन डू। अपना रेंट का अमाउंट डिसाइड कीजिए और एक रेंट एग्रीमेंट बनाइए। डेट ऑफ रेंट क्लियरली मेंशन कीजिए। डेट कभी भी ऐसा कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो कि फर्स्ट को ही देना है, सेकंड को ही देना है। एक रेंज होनी चाहिए कि फर्स्ट वीक है या सेकंड वीक तक आप दे देंगे, ठीक है। और उसमें दोनों साइड से क्लैरिटी होनी चाहिए। डेट और पर ईयर इंक्रीज़ होता है, जैसे कि 10% कहते हैं कि एनुअली इंक्रीज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी रेंट एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए कि पर मंथ रेंट का अमाउंट और किस डेट तक होना चाहिए। और डेट हो गई, पर ईयर इंक्रीज इन रेंट हो गया, और साथ में जो वाटर बिल है उसका भी कि कितना आपने पानी का बिल देना है। ये सारी चीज़ें आपकी रेंट एग्रीमेंट में होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है वो आपको चेक करना है। ये नहीं कि बाद में वो कह रहे हैं कि बिल्कुल मिक्स हो जाए क्या। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रखी हैं, इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना मीटर आप देख लीजिए कि कौन सा है, और अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप चेक करवा लीजिए चाहे आप, ठीक है। और कमर्शियल होना चाहिए मीटर, हमेशा कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि आप कमर्शियल काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में बाय द लॉ चलना चाहिए, लेजिटिमेटली करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। ऑल्सो चेक योर मीटर, हाँ, कि आपका मीटर जो है वो किसी और टेनेंट के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। तो इस चीज़ में आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, सही है। दूसरी चीज़, लैंडलॉर्ड आपके लैंडलॉर्ड है, आप उनके टेनेंट हो, आपको अपना काम करना है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू माइंड योर ओन बिजनेस। सो ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत है, अपने काम से काम रखिए। आप अपना रेंट टाइम टू टाइम पे कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं आपकी जो उनको करनी है, जो वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आप टाइम टू टाइम कीजिए। बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन बेस्ट चीज़ तो एक ही चीज़ है कि अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। थैंक यू।